यस हेलो बच्चों। और आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नए लेक्चर के साथ आया हूँ, नए वीडियो के साथ आया हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आया। रीज़न जनरली बता देता हूँ कि मदर की तरफ से नहीं थी, एम्स दिल्ली के चक्कर लग रहे थे। थायराइड ग्लैंड की सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, डेट परसों तक मिलेगी। लेकिन ये चैनल आपका है, चलता रहेगा। आप लोग के सहयोग से ही चलेगा, आप लोग की कॉपरेशन से ही चलेगा। और मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट्स में कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हो वो मुझे बता सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट है बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो नो बकवास, ओनली काम की बात, ठीक वही करते हैं। तो टिश्यूज आपका चैप्टर चल ही रहा था। टिश्यूज में आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो सिंपल कार में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब देख लीजिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये भी आपके सामने है। लाइन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? प्लांट टिश्यू है, क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात चल रही थी हमारी, ठीक है। तो एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है जिसके अंदर क्या है बेटा, एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था अपनी लास्ट वीडियो में, ठीक है। जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो ये एक समूह हो गया किसका? अलग अलग सेल्स का, जो एक कलेक्शन है सेल्स का। किसके अंदर? प्लांट टिश्यू के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। खास तौर से बात हो रही है किसकी? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मिल करके खास प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो अब देख लेते हैं क्या है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पता चलता जाएगा। तो दीज टिश्यूज आर परमानेंट बिकॉज दे डोंट चेंज देयर फॉर्म और फंक्शन आफ्टर दे मैच्योर। तो यहां पर क्या समझ में आया कि इस तरह के जो परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये चेंज नहीं करते अपने फॉर्म को, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, और अपने फंक्शन को। कब? जब वो एक बार मैच्योर हो जाते हैं, ठीक ना बेटा, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आफ्टर गेटिंग द मैच्योरेशन स्टेज, ठीक है, दे नेवर चेंज देयर फंक्शन एंड फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको माइंड में सेट रखना है। किसके बारे में बात हो रही है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसलिए इनको परमानेंट कहा जाता है कि मैच्योरनेस के बाद ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाते हैं और फिर इनके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जैसा कि अभी बातचीत चली रही थी कि कई ढेर सारे सेल्स मिलकर के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो अब इसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में टाइप्स हैं दो तरह के, जिसमें एक आपका आता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा आता है आपका फ्लोएम, ठीक। अब जाइलम के अंदर भी कई ढेर सारे सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो हो गए, जाइलम और फ्लोएम। इसके सब टाइप्स हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जाइलम क्या है। तो जाइलम जो है ये भी आपका सेल है, जो मतलब टिश्यू है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड शुगर्स, ठीक है। कहां से? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि जाइलम जो है वो खास तौर से रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि उनको एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। मिनरल्स, खनिज, जो भी आपको आप देखते होंगे, मैंने बताया था, फॉस्फेट हो गया, क्लोराइड्स हो गए, ठीक है ना, ये सब मिनरल्स वगैरह हो गए। और शुगर तो आप जानते ही हो, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के अंदर बनता है, ठीक। तो अब आप देखो, थोड़ा और समझ लो कि जाइलम जो है वो पहुंचाता है किसको? पानी को, मिनरल्स को और शुगर को। कहां से पहुंचाता है बेटा? जड़ से। जड़ से लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, स्टेम्स वगैरह हो गए या फिर लीव्स हो गए। तो लीव्स तक ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्या क्या चीजें? तीन चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। पहला आपको याद रखना वाटर, दूसरा रखना है नाम आपको मिनरल्स का याद, और तीसरा आपका शुगर हो गया, यानी इन द फॉर्म स्टार्च। ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक। कहां से जा रही हैं? रूट्स टू द लीव्स, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट।
अब इनके अंदर भी अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स आ गया इसके अंदर जाइलम में, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले है ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं बेटा, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, ठीक। हॉलो सेल्स होते हैं, यानी कि खोखले होते हैं अंदर से, पाइप की तरह या ट्यूब की तरह कह सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूबुलर भी लिखा हुआ है। और इनका मेन काम क्या होता है, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं कौन, ट्रैकीड्स, ठीक है। और ये जाइलम के ही सेल हैं, डेड सेल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है जाइलम वेसल्स, यानी कि वेसल्स को हम जो है वो डेड की तरीके से ही जानते हैं, मतलब ये भी डेड होते हैं। ये सब टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो जाइलम के अंदर क्या करते हैं, जाइलम को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब टाइप्स ही हैं किसके, जाइलम के, ठीक। तो वेसल्स भी अगर देखें तो ये भी बेटा डेड होते हैं, हॉलो होते हैं, और हॉलो के साथ से परफोरेटेड इनके जो एंड्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, यानी कि उनमें छेद होता है, ठीक। तो बीच में आप ये कह सकते हो कि जब एक के बाद एक जो जाइलम जो वेसल्स होते हैं जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो बीच वाले हिस्से में वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर छेद होंगे, तो जिसके वजह से जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो आप देखते हो नीचे से, यानी कि डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस परफोरेटेड एंड। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर परफोरेशन यानी कि छेद होते हैं, जिसको हिंदी में छिद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से वाटर का मूवमेंट अपवर्ड होता जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वाटर मूव करता चला जाता है। अच्छा, फिर उसका नेक्स्ट जो है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा का जब वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये कैसे होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा यानी कि लिविंग सेल्स। तो ये आपको याद रखना है, जहां पर, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया था सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा था, ये सारे के सारे कैसे थे, लिविंग सेल्स थे, लेकिन वो पैरेन्काइमा अलग है, ये पैरेन्काइमा अलग है। ये जाइलम के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर, जाइलम के अंदर जो देखने को मिल रहे हैं सेल्स वो है जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग होते हैं, ये याद रखना है। फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि जो भी फूड बन रहा है, अब फूड किस फॉर्म में होगा बेटा, आप जानते हो कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में, तो वो फूड ही हो गया प्लांट का। तो उनको ये स्टोर करते हैं कौन, जाइलम पैरेन्काइमा, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं किसके, वाटर और मिनरल्स के। तो पानी और साथ में पानी के साथ साथ मिनरल्स, जैसे आपको क्लोराइड फॉस्फेट वगैरह मैंने बताए थे, तो वो सब पानी में ही घुले हुए होते हैं और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सारे के सारे मिनरल्स पानी के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। अब उसके बाद लास्ट में जाइलम के अंदर जो लास्ट सेल है वो है जाइलम फाइबर्स। ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनका एक्चुअल में कैसा देखा जाता है, ये सेल्स किस तरह से माने जाते हैं, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, यानी कि स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होते हैं। अब जैसे कि स्क्लेरन काइमा का नाम आप सुनते हो तो आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो कि हाँ भाई ये इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसको, प्लांट को या ट्रीज को, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, मेन काम जाइलम फाइबर्स का क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है, किसको, प्लांट या फिर ट्रीज को, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, आप लोग समझें इस बात को। तो ये आपके सारे सेल्स आ गए, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए किसके, जाइलम के। अब हम बात करेंगे किसके बेटा, फ्लोएम की। तो फ्लोएम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू प्लांट पार्ट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्लोएम जो है वो भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी भी क्या जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है किस चीज की, ट्रांसपोर्टेशन की। अब वो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोग हिंदी में जानते हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक। तो यहाँ पर शुगर आ गया यानी कि फूड, एमिनो एसिड आप जानते हो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। कहां से होते हैं बेटा, लीव्स से, यानी कि लीव्स से लेकर के दूसरे प्लांट पार्ट में या प्लांट बॉडी में इन सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये बनते कब है, ये सब के सब ये बनते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। और फिर यही तीनों फॉर्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि भेजे जाते हैं
कहां से, लीफ से भेजे जाते हैं और कहां तक भेजे जाएंगे, प्लांट पार्ट्स तक, अलग अलग जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां तक इनको भेजा जाएगा। किसके थ्रू भेजा जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। अब फ्लोएम के अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं, यानी इनके भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो उसके भी टाइप्स देख लेते हैं मेरे लाल। तो सबसे पहले इसमें आता है सीव ट्यूब। ठीक है, फ्लोएम के अंदर जो पहला है वो है आपका सीव ट्यूब। ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपके लिविंग हैं, ठीक है ना, मैंने इसलिए लिखा हुआ है, तो इसका आप लोग अच्छे से नोट बना करके लिख लें ताकि सारे पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक चीज मैं बता दूं, देखो ये नोट्स आप लोग के लिए खास तौर से प्रिपेयर करे गए हैं बच्चे। ठीक, क्यों करे गए हैं, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा इधर उधर काफी बुक्स बच्चे खोलते हैं, कंफ्यूज होते हैं और मैटर भी बहुत लिखा होता है, तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी जा रही है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बोला था, नो बकवास, ओनली काम की बात, तो वही चीज मैं कर रहा हूं। ज्यादा मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो छोटी होने की वजह से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समझाना मेरा मोटो है, इसलिए मैं आप लोग को ये चीजें एक ही बोर्ड पर ला करके समझा रहा हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग सेल्स हो गए, सीव ट्यूब, और ये जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। किस फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में। तो क्योंकि जैसे कि नाम आपको समझ में आ रहा है, सीव ट्यूब, ट्यूब का मतलब पाइप की तरह ही हो गया, जैसा आपने ऊपर देखा था। ठीक है, यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो ट्रैकेज और वेसल्स की तरह ही ये भी स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, पाइप की तरह होते हैं। ठीक है, खोखले होते हैं, और इसी वजह से, खोखले होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इजिली होता है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में, यानी दूसरे सेल्स के कोशिकाओं के मुकाबले ये कोशिकाएं छोटी होती हैं कंपेनियन सेल्स की। ये लिविंग होती हैं, और साथ ही साथ ये सबसे जो इंपॉर्टेंट इनका रोल है वो क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। इनका मेन काम क्या है कि जो सीव ट्यूब के अंदर एक तो लोड करना, यानी कि शुगर को पहुंचाना, या फिर शुगर को वहां से निकाल कर लेकर के आना, और फिर कहां भेजना, उन जगहों पर जहां पर इनकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, जहां पर फूड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कमी आने की वजह से, जाहिर सी बात है, जैसे आप भी खाना खाते हो, कब खाते हो, जब आपको भूख लगती है, क्योंकि आपके अंदर क्या हो गई, स्टार्विंग स्टार्ट हो गई, यानी कमी आ गई न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। तो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो फूड से ही मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स के लिए यही फूड है, क्या, स्टार्च। ठीक, तो इसी के थ्रू जो है यहाँ पर सीव ट्यूब के थ्रू लोडिंग और अनलोडिंग शुगर की भी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ स्टोर करते हैं किसको, फूड को, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स। ठीक है, देखो जाइलम में और फ्लोएम में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया था। सबसे ज्यादा मेन जो कंडक्शन होता है वाटर का वो होता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, और जबकि फूड का जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, फूड का स्टोरेज भी दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। तो ये सब किसके अंडर आ गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा के लिए है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि जाइलम फाइबर्स के लिए बताया गया था, सेम टू सेम यही पॉइंट फ्लोएम पैरेन्काइमा के लिए भी है। ये भी जाइलम की फाइबर्स की तरह ही डेड होते हैं। ये भी जाइलम फाइबर्स की तरह फ्लोएम फाइबर्स कैसे होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल के बने हुए होते हैं, और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जर्क वगैरह, झटके वगैरह से। ठीक है, बेंडिंग मतलब एडवांस बेंडिंग से टूटने की वजह को रोकने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो पेड़ जो है वो किसी भी झटके की वजह से, आंधी बाढ़ या तूफान की वजह से टूट ना जाए। ठीक, तो सारा का सारा काम जो मैकेनिकल सपोर्ट का है वो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स का किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, और जाइलम फाइबर्स का जाइलम के अंदर। तो मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्क्लेरेंकाइमा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप नारियल देखते हैं, ठीक ना, जिसमें क्या होते हैं, लंबे लंबे रेशे दिखाई देते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के डार्क, तो वो कितना स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है, पावरफुल होते हैं, उसकी रस्सियां भी बनाई जाती हैं। तो वो कहने का मेरा सेंस ये है आप लोग के लिए यहाँ पर कि जैसा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब रस्सी किस लिए होता है, पूरा पूरा आदमी लटक जाता है। ठीक है, आप रस्सी से भारी भारी चीजें खींच सकते हो, तो वो किस लिए हो रहा है, ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ शो कर रही है। ठीक, तो यही सेम चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर इंटरनली किसी भी प्लांट के स्ट्रेंथ को आप देखोगे, यानी कि वो प्लांट कितना मजबूत है, तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखना होगा कि उनके अंदर फ्लेम फाइबर्स या जाइलम फाइबर्स कितना या किस लेवल तक का पाया जा रहा है, यानी कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, किस प्रकार का है। ठीक, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती है किसके, प्लांट या ट्रीज के स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, मतलब वो पेड़ कितने मतलब कितना प्रेशर झेल सकता है, ठीक है, ताकि वो अनब्रेकेबल रह सके। ठीक, तो ये सब चीजें आपको समझाया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि अच्छा समझ में आया होगा आप लोग को। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करिए। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता ही चुका हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक और सपोर्ट करें, चैनल के लिए ही लाया हूं बेटों, आपको ध्यान से पढ़ना है, हर नोट्स को ध्यान से लिखना है, और हमेशा अपने कॉपी पेन के साथ बैठें। जब भी मैं आऊं, आप इन नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करिए, बनाइए और रिवीजन करिए, ताकि आप लोग के लिए आगे चल करके फ्रूटफुल साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।